प्लस 2 इक्वल टू 0, देन अल्फा द पावर 15 प्लस बीटा द पावर 15। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक हमको इक्वेशन दिया गया, ठीक। पहले इस इक्वेशन से क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ पुट करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, पावर कितना है 15। तो हमने एक चीज पढ़ा रखा है कि जब पावर अगर ज्यादा दिया जाता है तो दो ही तरीका है, या तो डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करो या तो फिर nth रूट ऑफ यूनिटी। दो ही तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो ही सकता है, ठीक। तो मैंने इसके पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो nth रूट ऑफ यूनिटीज कराया था, ठीक। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो क्या कराऊंगा, डिमॉर्गन थ्योरम से, ठीक। ताकि हर एक तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि ये अगर मान लेते एक तरीका नहीं अगर फेल होता है तो दूसरा तरीका तुम्हें लगा देना, ठीक। मतलब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस सो सीधी एक बात, ठीक। तो चलो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भाई परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब एक क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। अब दोनों साइड की जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस आई। तो देखो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल कर आएगा, एक अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस आई, और एक बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 माइनस आई। इतनी अगर बात समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़े। अब देखो ये चीजें हैं और यहाँ पर क्या है, ये है। तो अब मुझे क्या करना, इसको सॉल्व करना, इतना पावर। तो अगर जब पावर ज्यादा हो तो हमेशा एक ही तरीका है कि इसको क्या कर दो, डिमॉर्गन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो अगर डिमॉर्गन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना तो पहले अल्फा को क्या करना है, इसको कहने मतलब पोलर फॉर्म में चेंज कर दो, सो सीधी एक बार। तो अल्फा इक्वल टू कितना है, -1 प्लस आई है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको फॉर्म बनाना है मतलब इसको इस तरीके से, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ध्यान देना थीटा हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना इसका पहले क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हो, आर की वैल्यू निकालते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी, इमेजिनरी की वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आएगा भैया √2। तो बस इतने से मल्टीप्लाई और इतने से क्या कर देना है, डिवाइड। मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। देखो तुम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। इतनी बात समझ में आ गया सब, बिल्कुल। अब यार ध्यान देना, अब इसमें क्या करना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के चेंज में करना है। इस तरीके से चेंज करना ताकि थीटा में वैल्यू में चेंजेस नहीं आए। तो √2, तो ये अगर cos के टर्म में देखा जाए तो कितने की वैल्यू होता है, cos 135। 135 मतलब कितना होगा, 2π/3, कितना होगा 2π/3। अब ये सब चीजें तो याद होना चाहिए, ठीक। प्लस आई साइन 2π/3 होगा। तो ये हमारा किसकी वैल्यू निकल कर आया, इतना मजदूरी करने के बाद अल्फा की वैल्यू मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो बीटा की वैल्यू क्या है, ये है। तो बीटा की वैल्यू अगर हमने कहा -i और प्लस, सॉरी माइनस, गलती हो गया, -1 माइनस आई, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो। तो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो क्या यार क्या हो गया, 1 प्लस आई, इतना हो जाएगा। अब फिर से वही कारनामा करना जो इसके साथ किया है, ठीक, इनके साथ। तो -√2 हो गया, बात समझ आया, चल। तो 1/√2 प्लस i√2, इतनी बात समझ में आ गया साहब, बिल्कुल। इसको भी सेम ऐसे ही चेंज कर दो। तो -√2 और ये हो गया क्या, cos π/4 प्लस आई साइन π/4। बात समझ में आ गया, ठीक। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको चेंज करके, 135 तो 2 × 1 इतना, क्या बताएं यार, 3/4 होगा, ठीक। कितना होगा 3/4। तभी हम करें क्यों मैच नहीं कर रहा है, 3/4 तभी तो 135 होगा, देख लो। 3 × 180/4
तो सॉल्व करूंगा 45 5 ठीक 135 करेक्ट ठीक। अब जाके सही है। चलो इतना आ गया। अब ये हमारी वैल्यू किसका हो गया बीटा और ये हो गया क्या अल्फा। तो अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। तो चलो अब वैल्यू यहां रखो बीटा की वैल्यू कितना है √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। अब पूरे का पावर कितना भैया 15 कितना 15। इतनी बात समझ आ गया। चलो प्लस -√2 cos π/4 प्लस i sin π/4 और कितना पावर 15। इतनी बात समझ में आ गया। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n। तो ये सीधा एंगल के साथ चला आता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ ठीक। तो बस यही करना मैं इनके साथ करूँ तो ये पावर अब मल्टीप्लाई इसके पावर भी आएगा तो √2 का पावर 15 और यहाँ हो जाएगा क्या ब्रैकेट में cos 3π/4 इंटू 15 प्लस i sin 3π/4 इंटू 15। इतना हो गया। सेम यही करना मैं इनके साथ करूं तो माइनस √2 के पावर 15 ब्रैकेट में cos 15π/4 प्लस i sin 15π/4। इतनी बात समझ में आ गया साहब। तो फिर हम आगे बढ़े। इतनी बात आ गया ठीक है सर। अब हम आगे करते हैं ठीक। चल तो अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं पहले इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं ठीक। तो ये कितना हो जाएगा √2 के पावर 15। तो ये कितना हो जाएगा 45 15 3 45 45 को ब्रेक कर दो cos 45 π/4 प्लस i sin 45 π/4 प्लस अब ये और टर्म से तो कहाँ आ जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा माइनस √2 के पावर 15 क्या हो जाएगा √2 के पावर 15 और ये कितना हो गया cos 15 π/4 प्लस i sin 15 π/4। इतनी बात समझ में आ गया सर ठीक। देखो मैंने बहुत एक स्टेप बताऊं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं क्योंकि ब्रेक करने की जरूरत है। देखो यहाँ से क्या ये कॉमन है तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अब अंदर इसको ब्रेक करना चालू करो तो cos कितनी बार जाएगा 11th पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा प्लस i sin 11 पाई प्लस π/4 इतना हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस cos ये कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस π/4 और ये हो जाएगा i sin 4 पाई माइनस π/4 ब्रैकेट क्लोज ठीक। चल अब बस क्या करना है सॉल्व ही करना बाकी इसके सिवा कुछ नहीं है ठीक। चल तो अब ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा धोखा हो गया। इसको बना देते हैं क्या 12 पाई ठीक क्योंकि 11 में हमेशा का जब तोड़ा जाता है कितने में n इंटू 2 पाई में ब्रेक किया जाता है ठीक। तो इसको 11 में करके 12 पाई कर दिया ठीक। अब अगर इसको 12 पाई कर दिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई। इसको भी कितना कर दो 12 और बीच में क्या हो जाएगा -3 पाई क्या हो जाएगा 3 पाई। अब जाके सही है परफेक्ट है ठीक। क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है n इंटू 2 पाई और में नहीं पाई n इंटू पाई में क्या होता है कभी कभी आंसर सही आ जाता है नहीं तो गलत भी आता है ठीक। लेकिन ऐसे में क्या होगा कभी भी गलत नहीं होता ठीक। अब इसको क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई कर देंगे तो ये हमेशा बन जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा क्या
√2 के पावर 15। बात समझ आ गई? नहीं आया तो कोई दिक्कत, हम समझा देते हैं। देखो, अगर हमने कह दिया कि n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, अगर जब भी अगर वैल्यू क्या होता है 360 से ज्यादा होता है तो इस फॉर्म में नहीं करती, ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा से ब्रेक किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब मैं 11th किया था तो पाई था, 11 इंटू 180 प्लस माइनस थीटा करूंगी, इससे आंसर हो सकता है गलत, सही भी आ जाए, गलत भी आता है, ठीक। दोनों यहाँ से सस्पेंस बनता है, लेकिन अगर इसमें ब्रेक करोगे ना तो हमेशा 100% श्योर है सही आंसर आता है, ठीक। तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं सॉल्व करूं और आगे चल के दिक्कत आए, ठीक। इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें ब्रेक कर दिया। अब जैसे मैं इवन टर्म्स में ब्रेक कर दिया, तो अगर 12 है 12 पाई, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2 पाई नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, बस वही चीज है। अब 2 पाई माइनस थीटा, तो 6 को भूल जाओ, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस रख दो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉस 3 पाई बाई 4, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन 3 पाई बाई 4। बात समझ में आ गई नहीं, ठीक। ऐसे इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन पाई बाई 4। इतनी बात समझेंगे, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, बाकी तो हो गया। फिर √2 के पावर 15, इसको अब ब्रेक कर देते हैं, क्या, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 4। वैसे ध्यान देना ये एक दूसरे कट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से। अब कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में और बढ़ा दूंगा, बस तुम्हें समझ में आ जाए बस, बाकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया, चलो। अब यहाँ से क्या हो गया, √2 के पावर 15, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आई साइन पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। एक एक स्टेप समझना, ठीक। तो ये इससे गया, अब ये दोनों क्या सेम है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 15 बाई 2 लिख दो, बात समझ में। अब हो जाएगा क्या, कॉस पाई बाई 4, आगे क्या, माइनस। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में तो आ गया। अच्छा, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 2 के पावर 15 बाई 2 इंटू 1 बाई √2, 1 बाई √2, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 के पावर 15 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 के पावर 14 बाई 2, तो कटा तो कितना आ जाएगा भैया, 7। तो इसको यहाँ देख लो, 2 इंटू 2 के पावर कितना हो गया, 7, और इसकी पावर 1 है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 7 प्लस 1, तो 2 के पावर 8, तो कितना जाएगा, 2 के पावर 8 की वैल्यू कितना, 256, कितना हो जाएगा, 256। लेकिन एक चीज ध्यान देना, सॉल्व करते करते हमने माइनस को खा गए, ठीक। तो तुम्हें भैया नहीं खाना है, ठीक। तो आगे आ जाएगा क्या, माइनस, इस चीज को ध्यान देना, नहीं थोड़ी सी चीजों में क्या हो जाएगा, गड़बड़। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 के पावर 8, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 बिल्कुल करेक्ट है, तो कितना हो जाएगा, 256। तो चलो पहला ही ऑप्शन है सही, ठीक। पास में आएगा नहीं, ठीक। कितना आएगा, माइनस में, तो ये होगा, बाकी ये तो गलत है। चलो देखो, एक एक चीज अगर ऐसे करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ मेंस में अच्छा खासा कर जाओगे, ठीक। और यही चीज एडवांस में होता है, एडवांस में बस थोड़ी सी चीजें होती है, क्या, वहाँ मोर देन 1 होता है। तो एडवांस में मैंने पूरा क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ। अगर प्ले स्टोर में जाकर प्ले लिस्ट में देखोगे तो वहाँ पर सब क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक। चलो बाकी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।